सड़क पर बैठा हुआ भिखारी जो रोजाना कभी सड़क के इस किनारे पर बैठता है, कभी दूसरी सड़क पर जाकर बैठता है, उसका काम केवल एक, जो भी कोई व्यक्ति जावे उसी के आगे हाथ फैला दे, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। उस भिखारी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य मांगना। सुबह से रात्रि तक वह मांगता रहता, कभी इस गली में, कभी उस सड़क पर, कभी उस चौराहे पर। और शाम को जो इकट्ठा होता उस धन के बदले में भोजन, वस्त्र इत्यादि जो उसकी आवश्यकता की वस्तुएं थीं उनकी पूर्ति करता था। उस भिखारी का जीवन का उद्देश्य केवल भिक्षावृत्ति करना, मांगना। और ऐसा करते करते 10, 20, 30 साल बीत गए, उसे कोई आपत्ति नहीं, वो भिक्षुक है, उसे गिलानी नहीं, वो बारंबार मांगता है, उसे कोई दुख नहीं। बहुत से लोग उसे धन दे देते हैं तो बहुत से लोग अपमानित भी करते हैं, उल्टा भी बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, उसे किसी बात की कोई गिलानी नहीं। बड़े प्रेम से जीवन कट रहा था। एक दिन उस भिखारी के जीवन में परिवर्तन आया। वह भिखारी जो सड़क पर बैठ करके भीख मांगता था, अपनी पेट की पूर्ति के लिए भीख मांगता था, तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी जिसके पास नहीं थे, एक दिन उस भिखारी की जिंदगी में अचानक एक बदलाव आया। एक ऐसा दिन जो उसकी जिंदगी को बदल गया। उस भिखारी ने किसी को धोती पहनकर जाते हुए देख लिया। कोई सेठ जी या कोई पंडित जी या कोई व्यापारी कोई सुंदर धोती पहनकर जा रहा था, वह भिखारी उसके आगे भी हाथ फैलाता है, बाबूजी कुछ भगवान के नाम पर मुझे भी दे दो। उसे भिक्षा भी मिली, लेकिन मन में एक कष्ट रहा, हे भगवान तुमने मुझे मानव योनि दी, इस मनुष्य योनि को पाने का फायदा क्या? जीवन में आनंद तब आवे जब कोई मुझे एक धोती प्रदान कर दे। वह सड़क पर बैठा हुआ नितांत गरीब भिखारी जो सबके आगे हाथ फैला करके भिक्षा मांगता है, उस गरीब भिखारी के मन में केवल एक भावना, केवल एक अनुग्रहित भाव पूरित कामना, केवल एक उद्देश्य कि कोई मुझे एक धोती दे दे, मैं धोती पहन लूं तो जीवन में पछतावा नहीं रहेगा कि मैं बिना कुछ किए मर गया। मन में कामना एक केवल धोती पाने की। उसने अनेक लोगों के आगे भिक्षा मांगी, बहुत लोगों से याचना की कि मुझे एक धोती दे दो, मुझे एक धोती दे दो, मुझे एक धोती दे दो। जीवन में एक ऐसा दिन आया कि किसी सेठ जी ने कृपा करके उसे एक धोती प्रदान कर दी। अपनी उस धोती को पहनकर वह सड़क पर बैठा हुआ भिखारी बड़ा आनंदित हुआ। धोती पहनी, धोती पहन करके कभी इस गली में जाता है, कभी उस मोहल्ले में जाता है, कभी उस कॉलोनी में जाता है, कभी उस सड़क के चौराहे पर जाता है, मानो सबको दिखाना चाहता है कि अब मैं पहले जैसा भिखारी नहीं हूं, अब मेरे पास पहनने के लिए धोती है, मैं भी धोती वाला भिखारी हूं। मन में बड़ा धैर्य है। सुबह से शाम हो गई, कभी इस चबूतरे पर कूदता है, कभी उस राह में, माने आज सबको दिखा देना चाहता है कि मैं धोती पहनता हूं। सुबह से शाम हो गई, शाम होते होते किसी को देख लिया कुर्ता पहनकर जाते हुए। मन में जो खुशी थी धोती पहनने की, अब उतना ही दुख है जीवन में कि खाली धोती कोई खुशी का विषय नहीं। अब तो आनंद जीवन में तब आवे जब कोई मुझे कुर्ता भी प्रदान कर दे। फिर मांगा, फिर याचना की, फिर स्तुति की, फिर बारंबार हाथ फैलाया, किसी ने कृपा करके कुर्ता भी दे दिया।
धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर बड़ा नाचा, बड़ा कूदा, भगवान का धन्यवाद किया कि धन्य हो गई मेरी जिंदगी, अब मुझे कुछ ना चाहिए, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन धोती कुर्ते पर हाथ फिराते फिराते जब हाथ कुर्ते की जेब में जाकर के अटका तो उस खुशी के स्थान पर पुनः दुख जन्म ले लेता है। अरे खाली जेब भी कोई प्रसन्नता का प्रतीक है। अब तो आनंद तब आवे जब ये दोनों जेब नोटों से भर जाएं। फिर मांगा, खूब प्रयत्न किया, कुछ समय बीता, दोनों जेब भी भर गई। दोनों जेब भरने के बाद रात्रि में फुटपाथ पर सो रहा था और सोते सोते मन में विचार आया कि मुझे नींद आने पर अगर किसी चोर ने आकर मेरी जेब से पैसे चुरा लिए तो नहीं, कुर्ता धोती पैसा ये खुशी का विषय नहीं। अब तो जीवन में आनंद तब आवे जब एक छोटी सी झोंपड़ी बन जाए, झोंपड़ी का दरवाजा लगा के अपनी धोती, अपना कुर्ता और अपने धन के साथ चैन से जीऊंगा। कुछ दिनों के बाद झोंपड़ी भी हो गई, दरवाजा लगाया, अंदर सोने लगा अपनी धोती कुर्ता और दौलत के संग। लेकिन थोड़ी देर में पसीना पसीना हो गया। अरे प्रभु, इसमें तो पंखा नहीं है, गर्मी में तो हालत खराब। हे गोविंद, अब तो आनंद तब आवे जब एक ओरिएंट का पंखा लग जावे। ओरिएंट का पंखा लग गया। अब तो आनंद तब आवे जब एक पक्का मकान बन जाए। अब तो आनंद तब आए जब एक कोठी बन जाए। अब तो आनंद तब आए जब एक बंगला बन जाए। अब तो आनंद तब आवे जब कुछ गाड़ियां हमारे आगे पीछे घर के बाहर खड़ी हों। अब तो आनंद तब आवे जब नौकर चाकर हो जाएं। अब तो आनंद तब आवे जब व्यापार चल निकले। अब तो आनंद तब आवे कि पूरे जिले में हमारा नाम हो। अब तो आनंद तब आवे देश की जानी मानी हस्तियों में मेरा नाम हो। और वह सड़क पर बैठा हुआ नंगा भिखारी एक दिन बन गया चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन उसका नंगापन ना मिटा। पहले सड़क पर बैठ करके भीख मांगता था और आज सोने के सिंहासन पर बैठ करके भीख मांगता है। वह नंगा भिखारी कोई और नहीं है। समझने का विषय ये कहानी नहीं थी, समझने का अध्यात्म अब प्रारंभ होता है। वो नंगा भिखारी कोई और नहीं, जब हमने जन्म लिया मां के गर्भ से तो नितांत नंगे, कुछ भी था नहीं, कुछ भी लेकर के आए नहीं। यहां आकर के धोती कुर्ता भी मिला, माने पहनने के लिए कपड़े भी मिले, भोगने के लिए सुख, साधन, ऐश्वर्य, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर, मकान, दुकान, व्यापार, पत्नी, बेटा, बेटी, सम्मान, स्वाभिमान, सब कुछ मिला। लेकिन आज तक हमने बिना स्वार्थ के भगवान की भक्ति ना करी। आज भी हम भगवान के आगे जाकर के झोली फैला करके मांगते हैं। और हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि भगवान से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर भगवान से मांगना है तो भगवान से ना मांगो, भगवान को मांगो। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास गए, दोनों ने भगवान से मांगा, दोनों को भगवान ने दिया। लेकिन युद्ध के बाद एक अंधकार में लीन हुआ, एक अनंत प्रकाश का सूत्र बन गया। क्यों? क्योंकि उन दोनों की भावना में फर्क था। एक भगवान से लेने गया था, जो भगवान से लेने गया था वो निश्चित रूप से दुर्योधन है, और जो भगवान को लेने गया था वही पार्थ अर्जुन है। अगर आप भगवान से केवल मांगते हैं तो आप निश्चित रूप से दुर्योधन हैं। और अगर आप भगवान को मांगने के लिए मंदिरों में, कथाओं में, भागवतों में जाते हैं तो आप निश्चित रूप से भगवान के सखा, भगवान के पार्थ अर्जुन हैं।